नवाब और अर्जुन एक साथ खड़े होते हैं क्योंकि वहां क्रिकेट खेलने के लिए टीम बनाई जा रही होती है। मैदान में हलचल होती है। सभी अपने अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां हीर की एंट्री होती है। हीर को देखते ही अर्जुन के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। वह बिना एक पल सोचे दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है और हंसते हुए उससे बातें करने लगता है, जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन की यह हरकत दूर खड़े नवाब की आंखों से छिपी नहीं रहती। नवाब यह सब देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है और उसके दिल में अजीब सी जलन उठने लगती है। हीर भी अर्जुन को देखकर मुस्कुरा देती है। वह उसे हाय कहती है और हल्के से हाथ हिलाने लगती है। दोनों के बीच की यह सहजता और अपनापन देखकर नवाब का दिल और भारी हो जाता है। अर्जुन हीर के साथ हंस हंस कर बातें करता रहता है, जैसे उसके आसपास कोई और मौजूद ही न हो। कुछ ही देर बाद नवाब भी खुद को रोक नहीं पाता और हीर को हाय कह देता है, लेकिन तब तक अर्जुन पहले ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच चुका होता है। अर्जुन की मौजूदगी में नवाब खुद को बिल्कुल अलग थलग महसूस करता है। दूर खड़ा नवाब यह सब देखता रहता है और उसकी आंखों में जलन के साथ साथ एक अनकहा दर्द भी साफ नजर आने लगता है। धीरे धीरे यह एहसास नवाब के दिल में घर करने लगता है कि हीर को अर्जुन के साथ देखकर उसे जो बेचैनी हो रही है वह सिर्फ जलन नहीं है, लेकिन वह इस एहसास को खुद से भी छिपाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर अर्जुन हीर के साथ और भी घुल मिल जाता है। दोनों की हंसी, उनकी बातें और उनका साथ आसपास मौजूद हर किसी का ध्यान खींच लेता है। हीर भी अर्जुन के साथ खुद को सहज महसूस करने लगती है और उसकी मौजूदगी उसे सुकून देने लगती है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेती है। नवाब जब जब हीर को अर्जुन के साथ देखता है, उसके दिल में उठने वाली बेचैनी और बढ़ जाती है। वह खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। वह हीर से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसे बार बार उसी के करीब ले आते हैं। नवाब का दिल अब यह मानने से इनकार नहीं कर पाता कि उसके अंदर हीर के लिए भावनाएं जन्म ले चुकी हैं, लेकिन वह अपने जज्बात जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच अर्जुन और हीर की नज़दीकियां बढ़ती चली जाती हैं। अर्जुन हर मौके पर हीर का साथ देता है, उसकी बातों को समझता है और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने लगता है। हीर को भी यह सब अच्छा लगने लगता है। उसे लगता है कि अर्जुन ही वह इंसान है जो उसे समझ सकता है और हर हाल में उसका साथ दे सकता है। नवाब यह सब देखता है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। कहानी में तब बड़ा ट्विस्ट आता है, जब एक ऐसा मौका आता है जहां नवाब को पहली बार साफ साफ एहसास होता है कि वह हीर से प्यार करने लगा है। लेकिन उसी पल उसे यह भी महसूस होता है कि वह इस एहसास को जाहिर करने में बहुत देर कर चुका है। वहीं दूसरी ओर हीर के दिल में अर्जुन के लिए भावनाएं और गहरी होने लगती हैं। वह खुद को ये समझाने लगती है कि अर्जुन के बिना उसका मन अधूरा सा है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि तीनों के बीच एक अनकहा तनाव खड़ा हो जाता है। नवाब अंदर ही अंदर टूटने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि हीर के दिल में अब शायद उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। अर्जुन भी हीर के बदलते व्यवहार को महसूस करता है और उसे यकीन होने लगता है कि हीर की भावनाएं अब उसके लिए कुछ ज्यादा ही खास हो चुकी हैं। कहानी में ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब एक गलतफहमी जन्म लेती है, जो रिश्तों को और उलझा देती है। नवाब को लगता है कि अर्जुन जानबूझकर हीर को उससे दूर कर रहा है, जबकि अर्जुन को लगता है कि नवाब हीर के करीब आने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच हीर खुद उलझन में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके दिल की सच्ची आवाज़ क्या है। अब आने वाले ट्विस्ट में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नवाब अपने प्यार का इजहार कर पाएगा या फिर वह हमेशा की तरह अपनी भावनाओं को दबा कर रह जाएगा। क्या हीर को समय रहते यह एहसास होगा कि नवाब की खामोशी के पीछे कितना गहरा प्यार छिपा है, या फिर वह पूरी तरह अर्जुन की ओर खिंचती चली जाएगी। वहीं अर्जुन भी इस रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, जो कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर एक फैसला किसी न किसी रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब देखना यह है कि प्यार जीतेगा या गलतफहमियां, और आखिरकार हीर का दिल किसके नाम होगा।